और अब हम यहाँ से निकल चुके हैं और आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं। और बताशिया लूप से मुझे कैब मिल गया है और हम लोग निकल गए हैं फिर से जू के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ आगे का नज़ारा। जो है हम किंग पैलेस के लिए गलियारों से होते हुए आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और देखते हैं कि हमारा शॉर्टकट काम करता है या नहीं, हमारा शॉर्टकट काम करता भी है या नहीं। लेट्स सी। हाँ, तो ये सी स्टेयरकेस है शायद। भैया ये किंग पैलेस के लिए यहाँ से रास्ता निकल जाएगा ना? थैंक यू। और इन तंग गलियारों से होते हुए हम किंग पैलेस एक्सप्लोर करने निकल चुके हैं। घूमने के समय ना हर एक चीज़ को एंजॉय करें, कुछ छूटने ना दें। जो छूट भी जाए ना उसको फिर से कसर रिपीट करें, रिपीट रिपीट रिपीट। पड़ा ये हमें सीढ़ियों वाला रास्ता और हम पहुंच गए हैं फिलहाल किंग पैलेस की ओर। और देखते हैं, यहाँ से व्यू भी डार्जिलिंग का कुछ अलग ही है। वाह, ये जो आप पीछे पैलेस देख रहे हैं यही किंग पैलेस है जो मैं ऊपर से देख रहा था। और हम लोग अभी फ़िलहाल नीचे आ चुके हुए हैं और एक छोटा सा डॉग है जो इधर घूम रहा है, बहुत प्यारा सा। तो हम बात करते हैं इस पैलेस के बारे में कि कैसे अंदर जा सकते हैं, कैसे अंदर जाना है। फ़िलहाल उस समय के हिसाब से तो काफ़ी इसका आर्किटेक्चर बहुत डेवलप है। आइए मैं आपको मुझे अंदर जाने का मन था, पता नहीं कैसे जाएंगे अंदर। कोई दिखता तो ज़रूर जाता। पता नहीं क्या लिखा हुआ है लेकिन अभी मुझे यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। और अभी हम जो है अंदर एक डॉग भी है, हम लोग फ़िलहाल यहीं से देख लेंगे इस व्यू को। और व्यू को देख के हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये कभी किंग पैलेस हुआ करता था, शायद ये क्लोज है, अभी है कोई नहीं यहाँ। तो फिलहाल हम चलते हैं अपनी मंजिल की ओर फिर से। अब हम पहुंच गए हैं दार्जिलिंग के जू में। टिकट कटाते हैं और अंदर जाते हैं। चल, ये जूलॉजिकल गार्डन, पद्मजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क। आ जाओ।
सैलमेंडर नहीं नहीं सैलमेंडर है लिखा हुआ। आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। अभी हम लोग जू में आ चुके हुए हैं और यहाँ से फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या मिलता है हम लोगों को। अब हम पहुंच गए हैं हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में और हम जू के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ अगर आप माउंटेनिंग का शौक़ रखते हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आके कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं। अगर आप माउंटेनिंग पहाड़ चढ़ाई करने के शौकीन हैं तो। दिक्कत देखे दिखे चले जाओ। माउंटेनिंग कोर्स कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूट में। और आप बेसिकली इसका जो कोर्स है बेसिक कोर्स है, एडवांस कोर्स है और भी 2-3 तरीके के हैं। आप इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के आप अपनी ट्रेनिंग पूरी की पूरी कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको माउंटेनिंग का शौक़ है तो। करना पड़ेगा, ऑनलाइन दिख जाएगा उसमें। हाँ उसमें आ जाएगा। ठीक है, वो मैंने देखा था इसीलिए मैंने पूछा कि आगे का क्या प्रोसेस है। HMI.com करके देखिए सब। म्यूजियम की तरफ हम लोग बढ़ते हुए अब हम लोग यहाँ से फिर से म्यूजियम से होते हुए नीचे जा रहे हैं जंगली जानवर देखने। ये हम चादर बड़ा अच्छा ट्रैकिंग का बैग था।
स्नो लेपर्ड। बोल रहा था अभी भगवान आ रहा। ये देखिए धूप सेक रहा है पूरा। अब हम जू को करेंगे टाटा बाय बाय और हम चलते हैं आगे अपनी फिर से मंजिल की तरफ। तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। हैप्पी वैली टी एस्टेट आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख रहे हैं। और ये चाय के बागान में हम लोग टहलते हुए यहाँ ये चारों तरफ चाय की झाड़ियाँ हैं यहाँ। और यहाँ हम लोग सभी मोतिहारी के एकजुट हो चुके हुए हैं। सभी लोग हाय बोले। आदर्श जैकेट भी बिना काम चलेगा। जैकेट ही लगा। कैसा लगा नाश्ता कर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनका नंबर हम डालने वाले हैं। हाँ डालिए। यहाँ कैसा लगा? यहाँ पे बहुत बढ़िया खाना है। मैं इसी के लिए इनको एडवांस भी पैसा दिया कि फिर दोबारा आके खाऊंगा। दिलीप भाई का होटल है। ये दिलीप भाई का होटल है। ये दिलीप भाई का होटल है, अंकल होटल। हमारा बैड लक है क्योंकि बस जो है इतनी भीड़ है कि हम जा नहीं पा रहे हैं। आज का दिन पूरा बर्बाद हो गया और हमने होटल चेकआउट भी कर दिया था और चेकआउट करने के बाद में प्रॉब्लम इतनी हुई कि हमें होटल्स भी नहीं मिल रहे थे। लास्ट में एक रूम मिला हमें 3000 का, जिसमें हम लोग 10 लोग एडजस्ट कर सकते थे। और कैब की बात करें तो वो जो है जो 250 रुपीज़ लेती है नीचे जाने का या फिर नीचे से ऊपर आने का, अब उसका रेट हो गया है वो 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ ईच पर्सन हमें देना पड़ेगा। तो हमें 10,000 पड़ रहा था एक कैब का। बहुत मुश्किल था भाई, बहुत मुश्किल था। रूम जो है हम लोग को 3000 का पड़ा और सभी लोग जो है हम लोग एक ही रूम में एडजस्ट कर गए हैं
और अच्छा रहा हम लोग का दार्जिलिंग का ट्रिप। और कल का जो गाड़ी का जो कहानी था वो बहुत अलग हो गया था, काफ़ी अलग हो गया था गाड़ी का कहानी। कल रेट गाड़ी का इतना हाई था बुक करने के लिए, कम से कम 10,000 मांग रहे थे। बतियाइए, हम इधर बतिया दे रहे हैं। ठीक है, हम बतिया रहे पूछ लीजिए। आज का भाव, रोड का भाव, गाड़ी का भाव 5,000। 5,000 में चलिएगा तो सिलीगुड़ी ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। और थोड़ा इसमें थोड़ा सिस्टम है कि बस 1 घंटा पे आ रही है और लाखों आदमी का भीड़ है, लाइन लगाया हुआ है। कल से ज़्यादा है। लाइन आगे और देखते हैं। और लाइन खाली होने वाला लग नहीं रहा है। आप धक्का मुक्की करके नहीं घुस सकते हैं। क्या भाव है आज? भाव तो चल रहा है भाई। क्या हमने तो अभी एक ही गाड़ी पे नहीं, ज़्यादा गाड़ी नहीं मेरे पास। कितना? 10 आदमी 10 आदमी। 10 आदमी ज़्यादा हो गया। कितना लोगे? अभी मैंने 5,300 में भेजा। एक गाड़ी था मेरे पास, 2 गाड़ी है, ज़्यादा नहीं है मेरे पास। तो एक गाड़ी कितना में दोगे ये बताओ? वही 5,300 लगेगा। 5,300। ज़्यादा नहीं लगेगा। ओह बहुत, आप मतलब रुला दिए हुए हम। कल से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लास्ट वो एक ही गाड़ी बच रहे। भाई साहब बहुत महंगी है, बहुत महंगी है, बहुत महंगी, बहुत महंगा, बहुत महंगा प्राइस है। रेट जो है 5,000 गाड़ी का, सिलीगुड़ी तक जाने का। वो बोला 5,000, 5,300। पूरा में सब सामान लेके मंगवा लिया जाएगा। हाँ, इसको डील करवा, बुक करवा दो। क्या बोला? कह रहा कि कम करवाने के लिए 4,000 तक करवाने के लिए। ना मानेगा सब, और लेट करोगे तो भाव दुगुना हो जाएगा फिर, क्योंकि शाम को सब लौटेगा नहीं सब, समझ गए? 2 बजे के बाद से तो ना अनुकूल करेगा सब, क्योंकि किसी को कहीं जाना नहीं है। कह रहे हैं कि आप लोग सब सामान लेके आना चाहिए, सब कोई सब सामान लेके आ जाइए, समझे? गाड़ी में तो नहीं मानेगा। जितना लेट करेंगे वो बढ़ते जाएगा, क्या कि शाम में उधर से सब रिटर्न नहीं हो पाएगा। कम नहीं करेगा क्योंकि भाव बढ़ा हुआ है, उधर से आने वाला भी आदमी कम हो रहा है। जाने वाला है वो लोग। कल 10,000 मांगा था। हाय सिलीगुड़ी जाएगा गाड़ी नहीं है भैया, उधर जाइए, उधर सिलीगुड़ी काउंटर वो है। वहाँ
आगे से आओ। कहाँ है कोई काउंटर पे यार? सभी लोग छोड़ के भागे हुए हैं यहाँ से। ब्रोकरी जो कमाना है। निकल गया हम लोग का गाड़ी। सिलीगुड़ी चलोगे भैया? हाँ बस के लाइन में लगते हैं, सब आएगा किसी न किसी बस में। 1-1.5 बजे तक बस है लगातार आने वाला। 10 आदमी कितना बताओ? 500 सर। 500। हाँ जी, गाड़ी नहीं है ना। कितने आदमी है तुम लोग? तुम 10 हो? 2 हम हैं, 12 हैं। 12 आदमी जाएगा। 12 आदमी? कौन गाड़ी में तो जाएगा 12 आदमी? 10 आदमी दे। 10 आदमी तो हो जाएगा। ये सिलीगुड़ी जा रही बस ये सिलीगुड़ी जा रही है ये बस। अभी और कब तक आएगी? थोड़ा देर में आएगी बस। ये फुल हो गया क्या? हाँ फुल। टिकट पहले लेना होता है या बस में? आखिरकार जैसे तैसे हम लोगों ने धक्का मुक्की करके लाइन लगा करके वेटिंग बस का करते करते लास्टली हमें बस मिल गई। कुछ सीट्स मिल गई, कुछ सीट्स नहीं मिली, तो हम लोग लगेज पे ही बैठ के अपने सफ़र की तरफ आगे बढ़ गए। और हमें करीबन पड़ा ये बस का जो टिकट पड़ा ये 103 रुपीज़ के आसपास पड़ा हम लोगों को, और चीपेस्ट भी था हम लोगों के लिए। और हम लोग 10 लोग थे और एक दिन हम लोग ऐसे भी होटल में गंवा चुके हुए थे, तो हमने सोचा कि अब हम लोग जाएंगे भी तो बस से जाएंगे। जो विचार है रोजगार करके क्या करोगे मित्र? अमित भैया पेटी लेकर निकले हैं गुजरात। पकौड़ा बेचो और देश का इकोनॉमी बढ़ाओ।